आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अतीक अहमद हत्याकांड में जो जांच कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की, उनके जरिए आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसके पटल पर आज उसकी रिपोर्ट रखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रशासन को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। जाहिर सी बात है, जब जांच ही उन्हीं लोगों से कराई जाएगी जो भाजपा समर्थक हैं या संघ से जुड़े हुए हैं, तो क्या किस तरह का रिजल्ट निकल कर सामने आएगा वो आपके सामने है। और इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है मीडिया को। मीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया अतीक अहमद और उनके भाई के बहुत ज्यादा करीब जा रही थी, जिसकी वजह से सुरक्षा में चूक हुई, फायदा उठाया। 3 लोग मीडिया का कार्ड बनवा करके भीड़ में घुसे और एक लाइन जो है, जो बड़ी अचंभित है, बड़ी हैरान करने वाली है, यह बताया गया कि उनके जरिए जो फ्लैश लाइट इस्तेमाल हो रही थी कैमरे पर, मीडिया के जरिए जो फ्लैश लाइट इस्तेमाल हो रही थी, उससे जो उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी मौजूद थे उनकी आंखें चौंधियां आ गईं, यानी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरे पर जो है वो लाइट लगी, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पाए और उसके बाद इसी चीज का फायदा उठा करके हत्यारों ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी। इस रिपोर्ट के बाद कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं और जिस तरह से मीडिया को इस पूरे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और मीडिया के ऊपर इस रिपोर्ट में खास तौर से ये आरोप लगाया गया है कि मीडिया जो समय समय पर, क्योंकि जब दोनों को अलग अलग जेलों से लेकर जाया गया था, अतीक अहमद को लेकर गए थे गुजरात से और उनके भाई को भी दूसरी जेल से लेकर गए थे, तो गुजरात से ही और जहां से अशरफ को लेकर गए थे जिस जेल से, दोनों ही जगह से मीडिया कर्मी लगातार उनको फॉलो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उनकी बाइट लेने की, उनके करीब आने की, क्योंकि मीडिया ने ही ये पूरा माहौल बनाया था और ये कहा जा रहा था कि कब गाड़ी पलट जाएगी। ये हेडलाइंस जो है तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रही थी। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर सी बात है, जब ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उस वक्त भी कुछ लोगों के जरिए सवालात जो है वो उठाए जा रहे थे और सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रशासन को, कि सबको बचाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2023 में 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को भारी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी हत्या कर दी गई थी। दोनों को कॉलविन अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मार दिया गया था। 3 हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी। मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोंसले की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। गुरुवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि इस हत्या में राज्य और पुलिस तंत्र की कोई मिलीभगत नहीं थी। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हालांकि आयोग की रिपोर्ट में मीडिया पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती और बरेली जेल से अशरफ को लाने के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस रिमांड के दौरान भी दोनों की सुरक्षा में 21 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि मीडिया ने अतीक और अशरफ की बाइट लेने के लिए आत्मसंयम का परिचय नहीं दिया। इसी का फायदा उठाते हुए अतीक और अशरफ ने मीडिया को खूब उकसाया भी। अतीक को गुजरात से और अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाने तक मीडिया हर जगह पर मौजूद रही और लगातार लाइव कवरेज करती रही। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 अप्रैल को जब अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तो मीडिया ने अतीक और अशरफ के नजदीकी तौर पर संपर्क किया। अतीक और अशरफ गेट नंबर 2 से आपातकालीन कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी मीडिया माइक और कैमरे उनके चेहरे के सामने आ गए। अचानक से फ्लैश लाइट पड़ने की वजह से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक रूप से अंधा कर दिया था। दोनों से मीडिया कर्मियों को दूर रखने में पुलिस असमर्थ हो गई थी। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बताकर उन सभी के बीच में आ गए और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। अब सवाल यही है कि वो लाइटें जो कैमरे पर लगी होती हैं,
या फिर मोबाइल में आजकल इस तरह की लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उससे पुलिस की आंखें इतनी चौंधिया गईं कि उन्हें दिखाई नहीं दिए हत्यारे। और सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि वो पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने पिस्टल क्यों नहीं चलाई उन आरोपियों पर, उन हत्यारों पर, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके अतीक को मौत के घाट उतार दिया। इस पर सवाल खड़ा हुआ था और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही थी।